अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आपके दस्तरख़्वान की रौनक को बढ़ा देगा ये सालन। बिल्कुल एकदम न्यू डिफरेंट स्टाइल आज की मेरी ये रेसिपी है। यकीन मानिए आप इसे जब बनाएंगे ना तो बस आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये इतना लजीज सालन बना के तैयार किया है। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब मैंने यहाँ अरवी ली है आधा किलो अरवी है। इसका छिलका उतारने के बाद इस तरह से मैंने इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने स्ट्रेनर में ही रखा था ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इसका खुश्क हो जाए। तो पहले हमने अरवी को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इससे ये होगा कि इसमें जो एक लेस होती है, चिपक होती है, वो ख़त्म हो जाती है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर अरवी को हमने सबसे पहले फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से, जब तक कि इसका जो कलर है ना वो गोल्डन नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। अरवी छीलते टाइम अगर आपको हाथों में जलन महसूस होती है तो पहले हाथों पर सरसों का तेल लगा लें या ग्लव्स पहन लें, उसके बाद ही आप इसे छीलें और काटें और धोएं। तो कभी भी आपके हाथों में ख़ारिश भी नहीं होगी, ना जलन होगी। तो यहाँ पर देखिए अरवी हमारी बहुत ही बेहतरीन सी फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह का कलर होना चाहिए। अब इसी ऑयल में प्याज हमने ली है यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। अब साथ ही में कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि 4 चांद लगा देंगे इस सालन को। तो इसमें हम डालेंगे अजवाइन लिए 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच कलौंजी है, सौंफ है 1 टीस्पून, राई दाना मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। इस तरीके से ये अचारी मसाले लिए। सौंफ को थोड़ा सा मोटा सा दरदरा सा पीस कर लिया है मैंने। ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने प्याज को इसी तरह से फ्राई करना है मज़ीद। और तो ये जो मसाले मैंने डाले हैं इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो यहाँ प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। साथ ही में इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के। अच्छी तरह से मिला लेंगे। यकीन मानिए अभी से ही इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है मसालों की। अब इसमें कीमा हमने शामिल करना है। तो यहाँ पर मैंने बग़ैर हड्डी का बारीक कीमा लिया है मशीन का। मैंने यहाँ पर मशीन का बारीक कीमा लिया है। कीमा अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। अब हमने कीमे को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो हड्डी वाला कीमा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर देखिए कीमे को अच्छी तरह से मैंने फ्राई किया है। ऑयल देखिए इसमें एकदम सेपरेट हो चुका है। खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। उसके बाद ही हमने इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करनी है। तो यहाँ पर मैं इसमें शिमला मिर्च डालूँगी। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम शिमला मिर्च ली थी और शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। ये इसमें शामिल करेंगे। शिमला मिर्च को भी हमने यहाँ पर थोड़ी देर पकाना है। इसी तरह से कीमे के साथ फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मैं फ्राई करती जा रही हूँ। इससे ये होगा कि शिमला मिर्च का भी जायका बहुत अच्छा आएगा जब हम इसे फ्राई करके इस तरीके से डालते हैं किसी भी सब्ज़ी में या फिर गोश्त के साथ बनाते हैं। तो यहाँ शिमला मिर्च भी देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए और ये भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। कीमा भी बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राई हो गया है। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। 2 अदद टमाटर मैंने लिए। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हमने इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले नमक इसमें मैं डाल गई हूँ 1 टीस्पून भर के नमक। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, से कलर खूबसूरत आएगा। और 1/2 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये मसाले इसमें चले गए। अब इसे कुछ सेकंड्स तक हमने इसी तरह से भूनते हुए पकाना है। तो मसाले जलने नहीं चाहिए। इसमें पानी शामिल कर देंगे क्योंकि अभी कीमा भी हमने गलाना है, थोड़ी देर तक इसे भी पकाना है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 15 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन लगा के पका लेते हैं ताकि कीमा भी इसमें गल जाए, मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएं।
लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है 15 मिनट के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और टमाटर भी देखिए एकदम से सॉफ़्ट हो गए हैं। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ। जब इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें अरवी शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई की थी। अरवी को हमने शुरू में फ्राई किया था 50 to 60% तो ये कुक हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत कसर है वो अभी हम इसे दोबारा से पकाएंगे तो ये अच्छी तरह से गल के एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। मिक्स कर लेंगे और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। तो मैं यहाँ पर आधा गिलास के करीब इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि अरवी अच्छी तरह से इसमें गल जाए। अगर आपको बहुत सूखा बनाना है ये भुना भुना सा तो फिर आप इसमें पानी ना डालें, वैसे ही आप दम वाली आंच पर इसे पका लें। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है ताकि अरवी जो है वो अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट गली हुई होनी चाहिए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। ढक्के में इसे पकाऊँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। हल्की आंच पर मैंने इसे 15 मिनट के लिए पकाया है। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लुक आप इसकी चेक करें। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लजीज़ ये सालन बनके तैयार होता है इस तरीके से। कलर देखिए कितना इसका शानदार है। ये देखें अरवी भी मैंने आपको दिखाई है एकदम गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब लास्ट में हमने हरा धनिया डालना है इसमें बारीक कटा हुआ। साथ में 3 हरी मिर्चें ली थी, मोटी वाली मिर्चें हैं। ये इस तरीके से मैंने काट के इसमें शामिल कर दी है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब हमारा बहुत ही मज़ेदार सा अरवी शिमला मिर्च कीमा बनके तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पूरी पराठों के साथ खाएं। एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। ये बहुत ही लजीज़ बनके तैयार होता है और बनाने में बेहद आसान है। बनाने में इसे बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो किचन में हमारे मौजूद होते हैं मसाले उन्हीं के साथ ये बनके तैयार हो जाता है बहुत आसानी से। और जायका इतना मज़े का होता है कि जब आप इसे बना के खाएंगे ना तो आप भी वाह वाह करते नहीं थकेंगे। बहुत ही उम्दा और बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार रेसिपी है ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।